तो क्या डबल इंजन की सरकार में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है? जैसा भाई साहब ने कहा कि मैं खुद आत्महत्या, झूठा बोला थे। हाँ झूठा बोलते कौन नहीं हैं। मारा? आप सच बोल दीजिए। नहीं, अगर आप कहते हैं कि वो झूठा बोलते हैं, आप सच बोल दीजिए। आप सच सरकार, बोलिए। ये सरकार में इतना विकास हुआ है कि कोई सरकार में विकास नहीं हुआ। और सरकार का पैसा किसान निधि पाते हैं तो पी लेते हैं, सांझ के दारू तो मरबे न करी है। कहे दारू पिया थे, दारू न पिया दारू, तो दारू तो खुद दारू नहीं बचा। दे रहा। ठीक है, कांग्रेस के शासन काल में अरे मेरा कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि जनता खुश होनी चाहिए बस। पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी से मतलब नहीं, जनता खुश नहीं है अगर तो किसी सरकार में खुश ना होगी। बताइए, आप सुनिए, अब हमारी बात नहीं सुनने ना, आप बोलने चले जा रहे हैं। आप हमको बताइए, जो मोदी सरकार से पहले जो सत्ता में थे, उनके समय में रोड पे आवारा पशु दिखते थे? किसकी व्यवस्था मैं ये पूछ रहा हूँ, यही चीज मैं बोल रहा हूँ। ये चीज सुनो, उस समय मोदी सब अरे मोदी बेमतलब के बात। किसान स्वयं इतना त्रस्त हो गया है कि वो 2-4 महीने बाद, ये विधानसभा चुनाव के बाद में वो रोड में आ जाएगा, बिजली में बिक जाएगा। आज इतना बिजली बिल हो गया है कि किसान धराशायी हो जाएगा। अपना जो भी 1-2 एकड़ की जमीन है उसको भी बेच करके बिजली बिल की तलाश करेगा। इस तरह परिस्थितियां हैं। किसानों की समस्याओं की बात करूंगा। आवारा पशु जो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है, और सरकार कहती है कि हम आवारा पशु की समस्याओं से समाधान के लिए हर एक ग्राम पंचायत में गौशालाओं का निर्माण करा रहे हैं। और गौशालाओं की बात करें तो आपके एमपी स्टेट की गौशाला, जितनी गौशालाएं हैं वो करीब 18,000 से पार हैं। वो पूरे भारत के जितने राज्य हैं, सबसे सर्वाधिक गौशालाएं मध्य प्रदेश में हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौशालाएं होने के बावजूद भी आवारा पशु की समस्याएं क्यों हैं? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा झूठा प्रोपेगेंडा रचा गया है। मध्य प्रदेश में गौशाला का निर्माण जो भी सरकार द्वारा कराया गया, उस गौशाला में पशुओं को कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। गौशाला में पशु जो अगर 500 पशु बेचे जाते हैं तो उनमें 200 बचते हैं और 3 महीने के अंदर वो मर जाते हैं। उनको न खाना न पानी, किसी भी तरह असुविधाजनक, एक जिस तरह अकौष्ट कारागार जिसे कहा जाता है, उस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने पशुओं को गौशाला में बेड़ करके और पशुओं को सीधे मृत्यु के घाट उतरवा रही है। आज गो बछड़े और गोवंश क्या जिस तरह से जगह जगह कोई डंडा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं, गरीबों की, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे त्रस्त है किसान। और भी जंगली जीव जैसे मतलब रोआज है, ये वगैरह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिर्फ जनता का शोषण किया गया और कोई भी किसी तरह से पशुओं की व्यवस्था नहीं है। और शोषण की बात कर रहा है, वो शोषण किस तरीके से होता है? जनता का शोषण सीधे तौर पर कोई सरकार जनता का शोषण सीधे तौर पर तो करती नहीं, लेकिन कैसे करती है, किस तरीके से करती है कि जनता का शोषण होता है? जनता का शोषण मात्र योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जनता का शोषण किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं जुटलाई गई है, झूठी हैं और जुटलाई हुई योजनाएं हैं। और एक भी योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से जनता के समक्ष नहीं है। और इसके लिए हम पूर्ण जवाबदारी के साथ में प्रमाणित रूप से माने अपने समग्र ग्रामीण वासियों के समक्ष माने सही बातें बताता हूं मैं। और ये भी बोलता हूं कि यदि अगर इसका नज़रअंदाज किसी को नहीं है तो वो आकर के चले हमारे साथ में। मैं मवेशियों की स्थितियाँ, गौशाला का जिस तरह से पशुओं का गौशाला का निर्माण करा के शिवराज सिंह चौहान द्वारा बताया जाता है कि मैं गौ संरक्षण नियम के अंतर्गत गौशाला का निर्माण करके और मवेशियों की सुरक्षा करता हूं और उनको पालन है और विधिवत उनकी व्यवस्था होती है। ये सारी चीज़ें झूठ हैं। और इसके लिए मैं समग्र ग्रामीण वासियों के सहित और भी अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी सामने मेरे साथ में चल के देखे कि वास्तव में गौशाला का क्या स्थिति है और गांव में भी जितनी शिवराज सिंह की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन, जैसे जो भी गरीबी रेखा के हैं तो वास्तव में गरीबी रेखाओं को उस योजनाओं का पात्र नहीं है। वो बेचारे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, निराश्रित, और ये सब इनकी पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं।
और सारी स्थितियों में वो तबाह हैं। गरीब आज भी उनको 600 रुपये पेंशन मिलता है, 2 महीने 3 महीने में बेचारों को, गरीबों को, और खासकर 2 महीने से उनको पेंशन भी नहीं मिली। खासकर असहाय व्यक्तियों के लिए शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा, इसके लिए प्रमाणित है। हम आप सब सामने हैं, ग्रामीण जनता है, सबके सामने मैं बोल रहा हूँ। और इसका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यदि अगर सही मतलब चयन किया जाए, परीक्षा निरीक्षण किया जाए, तो वो उनके सामने आ जाएगा। और जैसे कि किसानों की समस्याएं एक आज की समस्याएं नहीं, ये बहुत पहले की समस्याएं हैं। तो जब देश में मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आए तो उन्होंने एक सहकारिता विभाग की स्थापना की। सहकारिता विभाग जिससे आप भी परिचय होंगे, अच्छे से जानते होंगे। तो सहकारिता का जब पहला सम्मेलन हमारे भारत देश में हुआ तब मोदी जी ने एक किसानों पर एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी इस सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से इस 9 साल में जितनी राशि आवंटित की है वो राशियाँ 2014 10 और 14 तक जितनी भी कांग्रेस शासनकाल रहा, वो 10 साल का जो बजट था कांग्रेस शासनकाल में, उस बजट का 30 गुना हमने केवल पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से खर्चित की है, जिससे किसान आत्मसम्मान के साथ खेती कर रहा है। तो अगर मैं इसको धरातली स्तर पर जानने की कोशिश करूं तो क्या किसान आत्मसम्मान के साथ खेती कर पा रहा है? किसानों के पास कुछ नहीं रह गया। ये जो प्रधानमंत्री द्वारा सहकारिता नियमों के तहत है और ये जो योजना का माने उन्होंने संचालन किया है, वास्तविक में ये योजना जो है माने किसानों के लिए एक दिखावा हो गया है। इसलिए कि ये 2000 रुपये जो किसानों को दिया जाता है उससे ज़्यादा किसानों को फजीहत होती है। किसान उसका भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे और भी अकर्मष्ट हो गए हैं। और ये पैसे उन्हीं को मिलता है जो उनके निजी संस्थान से जुड़े हुए हैं, निजी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और किसी को नहीं मिल रहा इस सम्मान निधि का फ़ायदा। और ये जो वास्तविक में सम्मान निधि और मोदी जी दे रहे हैं, ये सरासर झूठा है। गद्दारी हो रही है, इसमें शोषण हो रहा है, बेचारे परेशान हैं। किसान इतना निर्बल हो चुका है कि आज उसको ये सम्मान निधि के आधार पर आज वो हालात है किसानों की कि किसान जो खेती करता था बेचारा, वो आज खेती करने में भी असमर्थ हो गया है। उसके पास न खाद के लिए पैसा है, न कुछ भी पैसा है। मोदी जी झूठा बोल रहे हैं। आज 3 महीने बाद, उन्होंने 4 महीने बाद सम्मान निधि किसानों को खाते में देने के लिए बोला था। 7 महीने हो गए, अभी तक मोदी जी ने इसी महीने की किस्त को नहीं दिया है। इसी तरह से किसानों की सारी स्थितियां झूठी हैं। ये मोदी जी मात्र दिखावा काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के प्रोत्साहित करने के लिए जनता को लुभा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। यही जो माने लाडली बहनी योजना है, बहन योजना, इसमें भी माने शिवराज सिंह चौहान ने मात्र वोट बैंक करने के लिए अपनी पार्टी को गरीबों के साथ जनता को धोखा देने के लिए लाडली बहना योजना बनाया उन्होंने। और इसके बहाने भी मध्य प्रदेश के कितनी भी राशि का खयानत हुआ है और अनावश्यक रूप से इस राशि का दुरुपयोग हुआ और वो निधि उनके संस्थानों में गया और ना बहनों के हित का भी ये कोई पैसा नहीं है। वास्तविक जो पात्र बहनें हैं उनके लिए इस योजना का कोई लाभ नहीं है। अपात्रता के आधार पर जिनको न मिलना चाहिए, मात्र उनके लिए ये पैसे प्रदान किए जा रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम, देखिए, आप किसानों, आपने कहा कि किसान आज के समय में किसान खेती करने में भी असमर्थ है। तो इससे जुड़ा एक सवाल, मैं एक कृषि की एक संस्था जिन्होंने हाल में एक रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट में कहा कि मोदी सरकार के शासन काल में किसान जो है खेती की जिस तरह से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो अगर पूरे 9 साल का डाटा जुटाया जाए तो आप प्रतिदिन 4000 किसान खेती छोड़कर पलायन करने को मजबूर है अपने क्षेत्र से। तो किसान के सामने ऐसी क्या समस्याएं हैं आवारा पशु के सिवा कि वो खेती छोड़ने को मजबूर हो रहा है, जबकि मोदी सरकार ने MSP बढ़ाई है, तमाम योजनाएं लाई है, फिर भी किसान खेती छोड़ने को मजबूर क्यों हो रहा है? आज खेती छोड़ने का मेन प्रमुख कारण इसलिए मजबूरी क्योंकि किसानों के पास पर निजी कोई जल स्रोत नहीं है।
छोटे छोटे जो बोलते हैं कि हम छोटे कृषकों को, छोटे किसानों को लाभ दे रहे हैं, तो आज उनके पास ये स्थितियां हैं कि छोटे किसानों के पास कोई पानी का स्रोत नहीं है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनको किसी भी तरह की सहायता नहीं प्राप्त हो रही और वो मजबूर हैं। अंत में वो एक मजदूर माने अपना गांव छोड़ के, घर छोड़ करके माने दूसरे राज्यों में जा कर के अपने बच्चों को पालने के लिए जाते हैं। उनका मात्र खेती से कुछ भी नहीं, खेती होगी कहाँ से जब पानी ही नहीं है, उनके लिए खाद बीज नहीं है, उनके लिए कोई संसाधन नहीं है, वाहन नहीं है। आज मवेशियों में पहले तो हल से जोत करके हम लोग खेती कर लेते थे, आज हर से भी नहीं जोता, माने कहीं हर चलते ही नहीं। अब आज ट्रैक्टरों पर निर्भर करते हैं, ट्रैक्टर में भी जो भी जितनी खेती होती है उससे दुगना हमको मात्र खर्च लग जाता है। इस आधार पर हम खेती करने में असमर्थ हो गए हैं और कोई मतलब नहीं रह गया खेती करने का। हम लोग अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए अपना गृह ग्राम छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ से जो कुछ मिलता है उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपकी बातों से ये मैं सही मान सकता हूँ कि मोदी सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार का मुख्य मकसद रहेगा दिसंबर 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुनी करने का। आप भी जानते होंगे, तो क्या ये इसको सही मान सकता हूँ कि किसान की आय दोगुनी होने के बजाय दोगुना घाटा हुआ है? ये तो निश्चित है कि मोदी जी का जो ये कहना है कि ये 2-4 महीने में कि ऐसी समय आएगी, वो स्थिति आएगी कि किसानों की दुगनी आय हो जाएगी। किसान स्वयं इतना त्रस्त हो गया है कि वो 2-4 महीने बाद, ये विधानसभा चुनाव के बाद में वो रोड में आ जाएगा, बिजली में बिक जाएगा। आज इतना बिजली बिल हो गया है कि किसान धराशायी हो जाएगा। अपना जो भी 1-2 एकड़ की ज़मीन है उसको भी बेच करके बिजली बिल की तलाश करेगा। इस तरह परिस्थितियाँ हैं। मुख्यमंत्री आवास ऋण हाउसिंग बोर्ड के तहत जो कर्ज मुख्यमंत्री जी ने आवास के लिए दिया था, सब्सिडी दी थी, वो आज जितने भी मुख्यमंत्री आवास ऋण पे मकान निर्माण किए वो बेचारे नीलाम हो रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है। 50,000 की जगह वो 1.5 लाख रुपए उनका बैंक में हो गया, उनके खाता होल्ड कर दिए गए, जिसमें मैं भी होल्ड में चल रहा हूँ। आज किसान की परिस्थितियों में बहुत विषमताएँ हैं, पर अब त्रस्त है किसान। बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई खाद नहीं, बीज नहीं, हर चीज़ को उपलब्ध करने में किसान, छोटा किसान आज बहिष्कृत हो चुका है, अलग हो चुका है। इन सारी परिस्थितियों के कारण वो खेती करने में भी असमर्थ हो गया है। ये आप देखिए, किसानों की इतनी समस्याएं गिना चुके हैं, लेकिन अभी हाल में एक सम्मेलन में शिवराज सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार ने बीते 3 सालों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 2.72 लाख करोड़ रुपए डाले हैं। जबकि ठीक उनके सम्मेलन के अगले दिन राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश दौरे पर आए, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है कि अब तक इन 4 सालों में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ये बात सही है। ये बात आप सही मानते हैं? ये बात सही है। यहाँ तक कि आज की स्थिति में हम स्वयं एक किसान है, छोटे किसान है, 2 एकड़ की ज़मीन है हमारे पास में, हम स्वयं आत्महत्या की कगार में चल रहे हैं। आज हमारे पास कर्ज में मैं डूब गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 पैसे कैश नहीं है, न कहीं बैंक में है, न कहीं है। सारी विषमताएं, इस तरह की स्थितियां हो गई है कि वो दुर्गति हो रही है कि जैसा चाहिए। आज की स्थिति में कोई भी व्यक्ति गाँव से बाहर रह के दूसरे राज्यों में जाकर के अपना पेट पाल रहा है और अपने गांव में रहता है। वो ये स्थिति आज गांव की है। तो क्या डबल इंजन की सरकार में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है? जैसा भाई साहब ने कहा कि मैं खुद आत्महत्या, झूठा बोला थे। हाँ, झूठा बोलते कौन नहीं माना? आप सच बोल दीजिए। नहीं, अगर आप कहते हैं कि वो झूठा बोलते हैं, आप सच बोल दीजिए। आप सरकार, ये सरकार में इतना विकास हुआ है कि कोई सरकार में विकास नहीं हुआ। और सरकार का पैसा किसान निधि पाते हैं तो पी लेते हैं, सांझ के दारू तो मरबे न करी है। सबके सुना कहे दारू पिया थे, दारू न पिया दारू, तो दारू तो खुद दारू नहीं बचा। सुनिए हाँ, आपके एमपी स्टेट में कंपोजिट मदिरा शॉप खुलती है। कंपोजिट मदिरा शॉप मतलब जहां इंग्लिश और हिंदी दोनों मिले, वो कहीं स्टेट में है? बताइए। हम ये जानते हैं कि सरकार में इतनी विकास हुआ है, आपसे हम बताएं, कोई सरकार में विकास नहीं हुआ। सरकार न दे कुछ तो बल्कि ठीक है,
हाँ। हाँ, तब बुद्धि खुल जाए सबके। फ्री में गल्ला पार है, 2 रुपए काटे नहीं पाए। आवारा पशु मर रहे हैं, हाँ? आवारा पशु मर रहे हैं, खेत चल रहे हैं। जितने मैं 10 किलोमीटर, सुनिए, हम दूध खाएंगे अरे तो सुनिए, छोड़ा नहीं, सुनिए। तो गाय को छोड़ देते हम खुद ही। सुनिए, हमारी बात सुनिए। मैं 10 किलोमीटर के दायरे से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ सारे बंजर खेत पड़े हुए हैं, सारे खेत बंजर हैं। खेती क्यों नहीं हो रही उन खेतों में, बताइए। वह तो साधन के लगाए, साधन के लगाए। हाँ। अब हाँ चाहिए थी ये बताई तू निराकरण। अब मवेशी वाली जहाँ बात है जी। तो जब तक लाग तब तक दूध खाएं, हमार के डंडा रगड़ दिहन तो काखर आए हमारे गोरुआ छूट है। ट्रैक्टर से जोतावत बर्दाश्त नहीं जोता मैं। और गौशाला में जो खर्च आता है तो जो वहाँ कार्यकर्ता वहाँ खा लेते, जो थोड़ा दे देते मवेशी, तो मवेशी मरबे नहीं करी है। हाँ, तो मवेशी मरता, इसकी जिम्मेदार कौन है? गौशाला कहाँ खुलता है? हम अपन के जिम्मेदार जो हम आगे छोड़ दे थे दूध खा के चराए, जब तक दूध कढ़ा जब तक सुंदर मवेशी रखे रहे। जहाँ दूध छुड़ा गए तो हमारा डंडा रगेद दी है, तो हमारे नुकसान है, हमारे भाई इनके नुकसान है। अच्छा, गलती तो जिम्मेदार हमारी लोग, हम जनता लोग, जनता की जो दोस्ती है, ये जनता की सोच है। हाँ एक हाँ बिल्कुल जनता की कमी है, क्योंकि जनता ने जब तक उसका यूज किया, इसके बाद कानून में डाल दिया कि वो गौशाला में डाल दिया। उसका जो मुखिया होता है उसकी भी जिम्मेवारी होती है। नहीं, गौशालाओं की इतनी व्यवस्थाएं हुई है, सब के सब कह रहे हैं गौशाला की व्यवस्था हुई है। इतने सारे गौशाला होने के बावजूद सड़कों पर क्यों है आवारा पशु? सड़कों पर जो किसान है ना तो वो ढील देते हैं। घर के मवेशी जहाँ गाय दूध देना बंद करी तो छोटे से छोड़ दिए। हम देख रहे हैं ये जो अभी बोल रहे थे ना, उन्हीं का बैला बाग रहा, पूरे गांव की धान चढ़ गया। पूरे इन जो बोल रहे थे अभी उन्हीं का बैला। अब वो सच बोले हैं, झूठ बोले हैं? वो सारा सर झूठ, टोटल पूरा। वो आप उनकी बात को सरासर झूठ कह रहे हैं ना। वो जितना झूठ बोले हैं उतना सच बोल के सुनाइए। नहीं तो क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? उतना सच बोल के सुनाइए ना। मुझसे उतना बोलने नहीं, पूछिए। सुनिए, इधर आपने कहा वो सरासर झूठ बोले हैं। नहीं, हम आपसे बात करेंगे। देखिए, जहाँ मुद्दे की बात है, जैसे रोड में गाय बैल हैं, किसके हैं वो? मुख्यमंत्री के हैं कि प्रधानमंत्री के हैं कि जनता के हैं? ये बताओ। सबसे पहले आप बताओ। क्या बता? पूछने से पहले ये बताओ कि जो ये जानवर हैं किसके हैं? किसके बताओ ना आप। क्या बता? अरे यार, पूछने का मतलब क्या है? आप ये बताओ, पूछ तो रहे हो, किसके जानवर ये बताओ? मुख्यमंत्री के हैं कि प्रधानमंत्री के हैं? जानवर अरे यार, आम आदमी के हैं, हमारे आपके हैं। आम आदमी के हैं तो हमारे आपके हैं, बताओ तो फिर इसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम कहाँ से आ रहा है? सुनो, आगे बात सुनो, पूरी बात तो सुन रहे हैं। जब जानवर हमारे हैं तो हमारा काम है ना जानवर ले जाना। जी। तो फिर इसमें दोष सरकार को कहे दे। सरकार ने गौशाला की व्यवस्था की है ना, जी। तो जनता का काम है ना वहाँ पे जाए, जी। सरपंच से कांटेक्ट करे। अगर नहीं रख रहा तो आगे कार्रवाई करे ना। तो फिर इसमें सरकार का क्या दोष? सरकार फिर आगे सुनिए, अगर प्रधानमंत्री खेती के लिए 5 रुपए दे रहा है, इससे पहले 1 रुपए नहीं मिलता था। सपोर्ट डायरेक्ट बात, प्लस दे रहा है कि माइनस दे रहा है? बोलो आप। दे रहा ना, प्लस दे रहा ना। अगर 5 रुपए भी मकान के लिए दे रहा है, प्लस दे रहा है कि माइनस दे रहा है? प्लस दे रहा है। तो जब सब दे रहा है तो सरकार का कहाँ दोष है? सब दे रहा, ठीक है। कांग्रेस के शासन काल में अरे मेरा कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि जनता खुश होनी चाहिए बस। पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी से मतलब नहीं, जनता खुश नहीं है अगर तो किसी सरकार में खुश ना होगी। बताइए, आप सुनिए। अब हमारी बात नहीं सुनने, आप बोलने चले जा रहे हैं। आप हमको बताइए, जो मोदी सरकार से पहले जो सत्ता में थे उनके समय में रोड पे आवारा पशु दिखते थे? किसकी व्यवस्था मैं ये पूछ रहा हूँ, यही चीज मैं बोल रहा हूँ। ये चीज सुनो, उस समय मोदी सब अरे मोदी बेमतलब के बात करा करता है यार। आप देखिए, सुनिए, अगर आप गुस्सा करेंगे, पहले बात सुनिए। देखिए, बोलूंगा बस, एक बार बोलूंगा बस। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में, कहने का सीधे मतलब है इसमें बीजेपी और कांग्रेस को मत लाइए जी। हम जानवर हमारे हैं। मैंने शुरुआत की भाई साहब से, मुद्दे की बात की, ठीक है, मुद्दे की बात की। आप चाचा जो बोले हैं वो जाने, मेरे उससे कोई वो नहीं। मैं पार्टी की चाचा की बात को हर एक कह रहे हैं सरासर झूठ है। मैं नहीं बोलता। अब हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए।
चाचा की बात को हर एक आदमी कह रहा है सरासर झूठ है, लेकिन उतना सरासर सच कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? आपने चाचा की बात सुनी? नहीं सुनी। आपने सरासर सच बताइए ना। एक बात मैं बोलूंगा, मैं पार्टी की बात नहीं बोलता। सुनिए, जानवर में मुख्यमंत्री नहीं आएगा, चाहे कांग्रेस का हो और चाहे बीजेपी का। किसके जानवर ये बताओ आप? अरे क्या तो हमारे आपके जानवर जब हैं। हमारे आपके, तो हमारी मानसिकता है ना, क्यों छोड़ के रखे हैं उसको? खेती भी हमारी है, जानवर भी हमारे हैं, तो फिर किसकी जवाबदारी है? मेरी है ना। जवाब जब गौशाला बन गई है, जब गौशाला बनी है, तो वहाँ पे पहुँचाना किसका काम है? जगह नहीं है। आप कांग्रेस भाई सवाल पूछ रहे हैं, बताइए गौशाले का काम किसका है? गौशाले में क्रियान्वयन करने का क्या सिस्टम होना चाहिए कि सड़कों पर पशुएं नहीं आनी चाहिए? बताइए। गौशाला का कार्यक्रम अपने यहाँ के जो ग्राम पंचायत सरपंच हैं उनका है, उनके प्रभार पे गौशाला चल रही है। सरकार के अंतर्गत आते हैं ना? जनता के अंतर्गत। सरपंच जनता के अंतर्गत आते हैं। जनता ही चयन करती है, सरकार नहीं चुनती सरपंच का चयन। सरकार गौशाले का पैसा देगी, सरपंच जनता के अंतर्गत आ जाएगी। सरकार सरपंच को देती है, सरपंच गौशाला चलाता है, लेकिन चयन सरपंच का जनता करती है, सरकार नहीं करती। सरकार कुछ नहीं करती। सरकार नहीं करती। मतलब सब कुछ आवारा पशु जो मुद्दा है, इसका दोषी जनता है। जितने का खर्च सरकार दे रही है, उतने पशु आज भी गौशाला में हैं। वहाँ चराने वाले चारागाह बरेदी भी 2 लगा के रखा है सरपंच। अब जो लोग फालतू गांव से मवेशी ले आके अपने गांव में छोड़ रहे हैं कि हाँ गौशाला है, तो वो किसका काम है कि गौशाला तक पहुंचाए? जो घर से अपने गांव से लेके आता है मवेशी, वो पहुंचाएगा गौशाला में कि सरपंच हर जगह जगह ढूंढते जाएगा? आप बताइए। आवारा पशु की समस्याओं को जनता की देन कह रहे हैं, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं वो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जवाबदेही है। क्या आवारा पशु की समस्याओं को जनता की देन मान सकते हैं? जनता की देन नहीं है। जब गऊ के चरने के लिए कोई साधन नहीं, जंगल में गऊ चरती थी, तो जंगल बंध गया। सुनिए, आपने बात रखी। आप जब आप बात रख रहे थे, इन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, अब बोलने दीजिए। गऊ को चरने की व्यवस्था जंगल, हमेशा जंगल में चरा, जंगल छिद गया, जंगल जा नहीं पा रहा, तार लग चुकी है वहाँ। और जो गौशाला बनाई गई, गौशाला में कोई मवेशी नहीं जा पा रहा, न वहाँ कोई खाने की व्यवस्थाएं हैं उनकी, और भूखन मर रहे हैं। तो जो जनता है अपने मवेशियों को बेचारी घर में पालती है, जो शेष है वो जंगल वो भाग रहे भूखन के मारे रोड। कारण ये है। नहीं, मवेशी आप कह रहे हैं गौशालाओं में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था। जो बजट आवंटित होता है, बजट का पैसा जाता कहाँ है? वो सब पैसा खा लिया जाता है। हाँ, तो पैसा खा लिया जाता है, उसको खा लिया जाता है। सब जलपान उसका नाश्ता बना करके घर में खाया जाता है। आप बता रहे पैसा खा लिया जाता है। आप लोग की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जाइए सरपंच जी के पास कि हमारे क्षेत्र में किसानों के खेत चल रहे हैं आवारा पशु, और जो बजट आवंटित हुआ है उसका पैसा गया कहाँ? और जाने के बावजूद भी कोई उसमें सुनाई नहीं होगी। अपने पशुओं की जवाबदारी। कितने लोग गए हैं आप गए हैं? हमें गए नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, हाँ यहाँ भाग रहे हैं। जंगल छिन गया, जंगल में एक मवेशी नहीं जा सकता, और गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ कितनों। लेकिन आप सरपंच जी के पास कभी गए कि भैया हमारे क्षेत्र में हमारा पशु चल रहे हैं, सरकार बजट दे रही है, आप उसका पैसा जा कहाँ रहा है? सरपंच के पास जो लोग गए हैं वो ये सीधे कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जवाबदारी नहीं, जो मवेशी हमारा गौशाला भरा हुआ है। अच्छा, हाँ, आपने आंखों से देखा गौशाला भरा हुआ है? हम वहाँ नहीं गए, लोग ये सब बता रहे हैं। आवारा पशु के मुद्दे पर 2 पक्ष बना हुआ है। एक पक्ष जो सरकार को जिम्मेदार मानती है, और एक पक्ष जनता को जिम्मेदार मानती है। अब आप दोनों से मैं सवाल करूंगा कि आप दोनों किसे जिम्मेदार मानते हैं? जनता को। हाँ। किस लिए जनता को? जनता को इसलिए मानते हैं कि जो अपने गाय और बछड़ा छोड़ते हैं, तो जब तक दूध दी हो गाय तब तक अपने घर में रखे, और जहाँ दूध देना बंद कर दिया तहाँ उसको भगा देते हैं, अपने घर से छोड़ देते हैं। तो अब भैंस क्यों नहीं छोड़ी जाती? गऊ को छोड़ दिया जाता है, अब भैंस को क्यों नहीं छोड़ा जाता? हाँ, जनता छोड़ देती है, पहले तो नहीं छोड़ती थी। सर देखिए, गौशाला किसी को कोई बुरा नहीं मानेगा मेरी बात को। मेरा टॉपिक है गौ जो बूचड़ खाने होते थे वो बंद कर दिए गए। गौ माता के नाम पर राजनीति प्रचंड होती है, लेकिन सड़कों पर इतनी गौ माताएं घायल होती हैं, मरती हैं, उसकी कोई सुध नहीं लेता है,
कोई सुध लेता है? सरकार सुध लेती है? सरकार सुध नहीं ले, पर बाकी जनता पूरी जिम्मेदारी में है। जेकर मवेशी जो छोड़त है, जो घायल होते, वो पूरा जनता के पास विकल्प था कि अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो सीधा ले जाते थे। आवाज सड़कों पर हमारी माताएं घूम रही हैं, उसका मर रही हैं। गौ माता के नाम, गौ माता को माता मानते हैं ना? हाँ, गौ माता को माता हम बिल्कुल मानते हैं, मानते हैं गौ माता को। लेकिन गौ माता की हालत को देख कर रहा जाता है? रहा नहीं जाता, तो आदमी मजबूरी में क्या करे। अब हमारा पशु नहीं है, जितने भी पशु हैं वो सब अपने ग्रामीण अंचल के हैं। हम स्वयं जो है सभी गांव के निवासी गाय का संरक्षण सही ढंग से नहीं करते। गाय यदि अगर चुरा जाती है तो उसको ले जा करके और दूसरे खेती खिलाते हैं, अन्याय करते हैं गांव के निवासी और राजनीतिकरण करते हैं आपस में। अगर कोई व्यक्ति आ करके सही मूल्यांकन करता है तो उसमें भी राजनीतिकरण होती है। ग्रामीण अंचल में आज की स्थिति संरक्षण में मोदी जी ने, हम कहते ठीक गौशाला बनवाए। गौशाला में जब कोई भी खाने पीने के लिए सुविधा नहीं है, आवारा पशु नहीं है, गांव के ही पशु आवारा हैं। कहीं दूसरी जगह का, हमारे गांव में इस गौशाला के अंतर्गत कहीं दूसरे जगह का नहीं है। अपने ही गांव ग्राम पंचायत के सभी मवेशी गौशाला में ले जाके बंद कर देते हैं और उसी को भूसा इत्यादि कुछ भी नहीं, घर में खिलाने की जब क्षमता नहीं रहती तो वो ले जाके गौशालाओं की। देखिए, आवारा पशुओं की समस्या के निजात के लिए अभी कल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह, गोधन योजना की तरह हमारी सरकार सत्ता में आती है तो नंदनी गाय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदी जाएगी। तो गोबर खरीदे जाने से क्या लगता है कि आवारा पशुओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, अब इसके लिए तो अब हो जाए ये चीज़, अब जानकारी मिले। देखिए, अब गोबर के लिए, जब ये गाय दूध ही नहीं देती तो गोबर के लिए तो कोई रखेगा नहीं। हैं किसान के ही पूरे, किसी दूसरे के तो है नहीं। मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार की योजनाओं से अगर देश चलेगा तो लोगों को घर भी बंद कर देना चाहिए अपना, क्योंकि सरकार की योजना से घर तो नहीं चलता, अपनी पर्सनल योजना से चलता है। उसी तरह जो गाय है वो अपने पर्सनल में लेते हैं यूज में। मेन चीज़ क्या है, ये सोच बदलनी होगी। अपनी ही खेत है, अपनी ही गाय है, अपनी ही जनता है। सब गांव के व्यक्ति भी, हम लोगों की ही गलतियां हैं पूरी, सरकार की इसमें कोई गलतियां नहीं। अगर कांग्रेस ये चीज़ लाएगी तो प्लस हो जाएगा, बस ये चीज़ है, ये मानसिकता वही रहेगी, प्लस हो जाएगा, अलग बात है। सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, सरकार को कोई दोष तब तक नहीं दे सकता जब तक अपने आप में सुधार न करे। अगर अपने में सुधार हो जाएगा तब सरकार को दोष देने में अच्छा लगेगा।